ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो जैसा कि हमने देखा पिछले श्लोकों में कि भीष्म ने अपना शंख बजाकर सिंहनाद करके युद्ध के आरंभ की घोषणा कर दी है और भगवान कृष्ण जो है अपने श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए हैं और अपने अपने शंख बजाए हैं। तो कैसे शंख बजाए हैं जरा देखते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा व्रकोदरा। अब जरा देखिए कितनी अच्छी उपमाएं हैं यहाँ पर। तो ऋषिकेश कहते हैं भगवान कृष्ण को, ऋषिकेश कहते हैं। ऋषि होती हैं ऋषि को कहते हैं इंद्रियों को। ऋषिकेशो मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के ईश हैं। भगवान कृष्ण जो हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। उन्होंने पांच जन्म मतलब 5 तत्वों से, यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, पूरी ये संसार है, उसमें वो भगवान के का ही रिफ्लेक्शन है, भगवान का ही, वो वही भगवान है। मतलब वो तो भगवान जो उनका शंख है उसका नाम है पांचजन्य। क्यों? देखिए ये शंख का जो नाद है वो हम हमेशा सुन रहे हैं, तभी प्रकृति चल रही है, तभी 5 जो तत्वों से मिलकर ये लगातार संसार बन बिगड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। इसी प्रकार धनंजय जो है अर्जुन का एक और नाम है। तो धनंजय जो है उनके पास देवदत्तम, देवों के द्वारा दिया हुआ शंख है। तो यहाँ पर देव से क्या अर्थ है? देखिए देव जो है वो सारी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को, हमारे इस संसार को चलाने का काम करती हैं। तो अर्जुन जो है वो देवों के द्वारा दिए हुए शंख को बजा रहा है। मतलब वो जो जीवनदायिनी शक्ति इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की, इस संसार की है, इस जगत की है, वो धनंजय के पास है। इसी प्रकार पौंड्रम दद्मौ, पौंड्रम जो होता है वो बढ़ती हुई बहुत विशाल चीज को कहते हैं जिसकी वृद्धि हो रही है। तो भीम, हम जानते हैं कि भीम शरीर में आकार से बहुत बड़े हैं, तो उनका जो शंख है वो भी बड़ा है। और भीम के लिए भीम कर्मा मतलब वो ऐसे काम करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। भीम मतलब बहुत विशाल का है, बहुत बड़े। आप जैसे रामायण में, रामचरितमानस में भी आपने देखा होगा हनुमान जी हैं, वो कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, उतना बड़ा कोई नहीं है। तो उसी प्रकार महाभारत में भीम जो है वो सबसे, उनके इतने बड़े हैं कि इसीलिए वो भीम कहलाते हैं। भीम शब्द का अर्थ होता है जो विशेष बड़ा हो। तो भीम कर्मा व्रकोदरा, व्रकोदर मतलब होता है, व्रक कहते हैं वो भेड़िया होता है ना, जो लगातार, जिसका उदर हमेशा खाली रहता है, मतलब वो बहुत फेरोसियस होता है, बहुत भोजन के मामले में बहुत ज्यादा वो खाता और पचाता रहता है, बहुत नाना प्रकार की चीजें। तो भीम के बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ पचा लेते थे। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए, भगवान कृष्ण तो हम जानते हैं सब भगवान है, पर अर्जुन को और भीम को देखें तो ये दोनों भी जीवन की 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, बहुत ही काम के चीजें। क्या? एक तो क्या है जो कुछ इस जीवनदायिनी शक्तियां हैं, और दूसरी जो ये बहुत शक्तिशाली और पाचन की, यानी कि जो जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक शक्तियां होती हैं वो हैं। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। अब ये सिंबलिज्म है, मतलब उपमा है, ऐसी चल रहा है जिससे कि आपको समझ में आए कि भगवान, ये कहानी क्या है और उसको कैसे समझना है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।